5 फरवरी 1951 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजाद भारत के पहले कानून मंत्री की हैसियत से संसद में एक बिल पेश किया। यह बिल महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार देने की बात करता था। इस बिल में प्रावधान था कि महिलाओं को भी तलाक अधिकार में बहुविवाह पर रोक लगे, विधवा विवाह को मान्यता दी जाए। लेकिन जैसे ही बिल संसद में पेश हुआ, वह हंगामा शुरू हुआ। संसद के 70% सदस्य बिल के विरोध में आ गए। संसद से लेकर सड़क तक विरोध और बगावत का दौर शुरू हो गया। विरोध करने वालों में प्रमुख हिंदू महासभा के सदस्यों ने इसमें तो धर्म का एंगल ढूंढ लिया और कहा कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून क्यों लाया जा रहा है, इस कानून को सभी धर्मों पर लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। अभी देश को आजाद हुए चंद दिन ही तो हुए थे, अभी आजादी का खुमार उतरा भी नहीं था। बिल के विरोध में देश भर में प्रदर्शन होने लगे। हिंदू महासभा ने इसे हिंदू धर्म के खिलाफ बताकर अंबेडकर का खुला विरोध किया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी इस बिल के खिलाफ धमकी देनी शुरू कर दी। आखिरकार हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बिल को टाल देना ही बेहतर समझा। भीमराव अंबेडकर के लिए एक सदमे से कम नहीं था, लेकिन वो भी समझ रहे थे कि देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया है, लेकिन जातीय भेदभाव, ऊंच नीच की मानसिकता से अभी आजाद नहीं हुआ। आखिरकार 27 सितंबर 1951 को अंबेडकर ने देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। आज हर एक भारतीय को जानना चाहिए कि आखिर वो कौन सा बिल था जिसने 70% सांसदों को अपना विरोधी बना दिया। देश की आधी आबादी अंबेडकर के खिलाफ हो। अगर अंबेडकर की नजर से देखें तो यह बिल इतना अहम क्यों था? कानून बनते ही आखिर समाज में कौन सा बदलाव होने वाला था? तो जान लीजिए, यह बिल हिंदू कोड बिल के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ बातों को आप सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि विरोध आखिर क्यों हो रहा था। यह बिल महिलाओं को संपत्ति देने की अधिकार की बात करता था। इस बिल में प्रावधान था एक विवाह के नियम बनाए। यह महिलाओं को भी तलाक देने के अधिकार की बात करता था। अंतरजातीय विवाह को मान्यता देने की बात करता था। दहेज प्रथा पर रोक लगने की बात करता था। गोद लेने के नियम को और भी सरल बनाने की बात करता था। महिलाओं को जब संपत्ति में अधिकार देने की बात पर जब संसद में बहस चली तो अंबेडकर का तर्क था कि बेटियों को भी बेटों के बराबर पिता की संपत्ति में हिस्सा मिले, विधवाओं को भी पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। इस पर मुखर विरोधी होकर के हिंदू महासभा के सदस्यों ने तर्क दिया कि इससे संयुक्त परिवार की व्यवस्था टूट जाएगी। उनका मानना था कि अगर बेटियां संपत्ति लेकर दूसरे परिवार यानी कि ससुराल चली जाएंगी तो पारिवारिक जमीन और संपत्ति बिखर जाएगी। एक विवाह के नियम पर जब बहस चली तो अंबेडकर का तर्क था कि एक हिंदू पुरुष एक ही शादी कर सकता है। पहली पत्नी के जीते जी वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। इस पर भी मुखर विरोध होकर के महासभा के सदस्यों ने तर्क दिया कि यह पुरुषों के धार्मिक अधिकारों पर हमला है। उन्होंने सवाल उठाया, यह नियम केवल हिंदुओं पर ही लागू क्यों हो रहा है, मुसलमानों पर क्यों नहीं? एक बात जान लीजिएगा कि यहीं से समान नागरिक संहिता या यूसीसी की बहस ने जन्म लिया। महिलाओं को तलाक के अधिकार पर जब बहस चली तो अंबेडकर ने तर्क दिया कि महिलाओं को भी विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि क्रूरता, जैसे कि परित्याग में तलाक लेने का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। इस पर भी महासभा के साथ साथ वो कांग्रेस या अन्य पार्टियों के भी जो रूढ़िवादी सोच के नेता थे उनका खुला विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, ना कि कोई अनुबंध। तलाक की अनुमति देने से विवाह की पवित्रता खत्म हो जाएगी और समाज में अनैतिकता फैलेगी। हिंदू धर्म का ताना बाना पूरी तरह से बिखर जाएगा। अंतरजातीय विवाह अंबेडकर का एक सपना था, लेकिन आप समझ रहे हैं अंबेडकर के सपने होने से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। सबसे ज्यादा विरोध तो इसी बात का हुआ था। अंबेडकर चाहते थे कि बिना जाति की परवाह किए विवाह को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। एक सामाजिक भेदभाव दूर करने का सबसे कड़ा प्रहार था। लेकिन हिंदू महासभा के साथ साथ संसद में जितने लोग बैठे थे, जो भी रूढ़िवादी सोच के थे, सबसे जबरदस्त विरोध इसी बात का लोगों ने किया। कहा यह वर्ण व्यवस्था, हिंदू वर्ण व्यवस्था और हिंदू धर्म की शुद्धता पर ही प्रहार है। दहेज प्रथा पर रोक लगाने की भी बात की गई थी, लेकिन फिर वही घिसा पीटा तर्क था कि ना, ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म का एक प्रावधान है, इसे सामाजिक ताना बाना बिखर जाएगा। गोद लेने के नियम पर अंबेडकर ने तर्क दिया था कि बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए, महिलाओं को भी गोद लेने की स्वतंत्रता हो। लेकिन यहाँ भी अंबेडकर को विरोध
झेलना पड़ा। हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद जैसे संगठनों ने दिल्ली की सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। संसद के भीतर भी नेहरू की अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर पट्टाभी सीतारमैया इस बिल के खिलाफ खड़े। हालात ऐसे हो गए कि आजाद भारत की पहली चुनी हुई सरकार आधिकारिक चुनाव से पहले ही बिखरने लगी थी। हिंदू कोड बिल भारतीय कानूनी इतिहास का एक क्रांतिकारी दस्तावेज था, जिसका उद्देश्य सदियों से चले आ रहे जटिल और असामान्य हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करना तथा आधुनिक बनाना। हिंदू कोड बिल को मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। हालांकि 1941 में बी.एन. राव समिति ने इस पर काम शुरू किया, लेकिन उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे। फिर बी.एन. राव ने कभी हिम्मत नहीं दिखाई। आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर इसे आधुनिक दृष्टिकोण से फिर से तैयार किया और 5 फरवरी 1951 को लोकसभा में पेश किया। इस बिल के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं को वह अधिकार देना चाहते थे जो उन्हें शास्त्रों की पारंपरिक व्याख्याओं के कारण नहीं मिल पा रहा। हिंदू कोड बिल का विरोध केवल हिंदू महासभा या बाहर के संगठनों ने नहीं किया, बल्कि तात्कालिक नेहरू सरकार के भीतर और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं ने भी इसका कड़ा दिया। यह विरोध इतना प्रबल था कि नेहरू को कदम पीछे खींचना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति होते हुए भी उन्होंने इस बिल का खुला विरोध किया। उनका मानना था कि संसद जो उस वक्त का अंतरिम वो हिंदुओं के सदियों पुराने निजी कानूनों में बदलाव करने का नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने नेहरू को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी वे इस बिल पर हस्ताक्षर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्रगतिशील होने के नाम पर हिंदू संस्कृति का विनाश है। यदि कानून बनाना ही है तो यह सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता या यूसीसी के रूप में होना चाहिए, न कि केवल हिंदुओं के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस बिल के कई प्रावधानों विशेषकर संपत्ति के अधिकार को लेकर सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ग्रामीण भारत और कृषि प्रधान समाज में बेटी को संपत्ति में हिस्सा देने से खेतों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, जिससे खेती और किसान बर्बाद हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक, इन्होंने संसद के भीतर वो बिल के सबसे मुखर विरोधी तो यही थे। उनका तर्क था कि नेहरू सरकार केवल हिंदुओं के मामले में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने अपने विरोध में नेहरू और नेहरू सरकार को लपेटे में लिया। उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में आधुनिक होना चाहती है तो उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी सुधार करना चाहिए। केवल हिंदुओं को निशाना बनाना भेदभावपूर्ण है। पट्टाभी सीतारमैया ने तर्क दिया कि हिंदू विवाह एक पवित्र धार्मिक बंधन है और तलाक का प्रावधान लाने से विवाह की संस्था का अपमान होगा। धार्मिक नेता साधु संत ने इस हिंदू धर्म के शास्त्रों और सनातन परंपराओं पर सीधा हमला बता दिया। हिंदू महासभा और आरएसएस ने इसे सीधे हिंदू मुसलमान के तराजू में तौल दिया। उन्होंने अंबेडकर को निशाने पर रखते हुए सवाल पूछा, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को क्यों नहीं छुआ जा रहा है? यह केवल हिंदुओं पर क्यों थोपा जा रहा है? किसान और जमींदार नेता बेटियों को संपत्ति का अधिकार देने के नाम पर खुली बगावत पर उतर आए। बेवजह का तर्क दिया जा रहा था कि इससे जमीन का बंटवारा होगा और जमीन की बर्बादी होगी। विरोध इतना संगठित था कि पूरे भारत में अंबेडकर के खिलाफ माहौल बना दिया गया। आखिरकार जवाहरलाल नेहरू ने भीमराव अंबेडकर को बिल वापस लेने की सलाह दी, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। भीमराव अंबेडकर ने दूसरे दिन यानी 27 सितंबर 1951 को संसद में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हिंदू कोड बिल को जिस तरह से टुकड़ों में काटा गया और अंततः दफन कर दिया गया, उससे मैं बेहद दुखी हूं। मैं अपने धर्म में ही कोशिश की कि इसे हिंदू मुसलमान बना। मैंने अपने धर्म में एक सुधार की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इसे हिंदू मुसलमान बना। मैंने महिलाओं को अधिकार देने की बात की तो लोगों ने इसे अपनी मर्दानगी के लिए खतरे में। हिंदू कोड बिल को जिस तरह से टुकड़ों में काटा गया और अंततः दफन कर दिया गया, उससे मैं बेहद दुखी हूं। मैंने अपने ही धर्म में सुधार करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इसे हिंदू मुसलमान बना। मैंने महिलाओं को अधिकार देने की बात की तो लोगों की मर्दानगी खतरे में आ गई। फिर क्या था, बिल वापस तो हो गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार मानते हुए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया।
नेहरू ने बाद में चतुर राजनीति का परिचय दिया और 1952 के आम चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बाद इस बिल को 4 अलग अलग अधिनियमों में बांटकर पास करा दिया ताकि विरोध की तीव्रता भी कम हो जाए और अंबेडकर का मकसद भी पूरा हो जाए। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में है हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम, 1956 में है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम पास करा दिया गया। एक बात याद रखना होगा कि उस वक्त अंबेडकर को कोई समझ नहीं पाया, लेकिन आज भारतीय समाज में महिलाओं को जो कानूनी बराबरी और संपत्ति का अधिकार प्राप्त है उसकी नींव उसे हिंदू कोड बिल में रखी।